हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हमारे वर्कशॉप में ये हार्ली की 750 स्प्लिट आई हुई है फॉर पीरियोडिक मेंटेनेंस। ये बाइक काफ़ी दिन से बंद थी एंड अभी इसके बाद आफ्टर दिस कस्टमर विल probably start using this bike for a daily commute. So we just thought of get it completely checked and oil filter भी replace करें इसका completely पूरा सर्विसिंग इसका हो जाए. So we have already replaced the battery of this vehicle. Apart from that, इसका engine oil replace होगा, oil filter replace होगा. We have already procured 20W50 Harley recommended grade oil from Liqui Moly for this bike. प्लस इसके आगे के जो ब्रेक पैड्स हैं वो भी काफ़ी वर्न आउट हो चुके हैं, तो वो भी रिप्लेस करना मैंडेटरी है. तो हमने ब्रेक पैड भी प्रोक्योर किए हैं ब्रेम्बो के सिंटेड ब्रेक पैड्स. अपार्ट फ्रॉम दैट सारे इलेक्ट्रिकल्स चेक हो जाएंगे. दो ब्रेक का जो मास्टर सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर का जो ऑयल है वो भी रिप्लेस किया जाएगा. सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चेक हो जाएंगे. उसके बाद वी विल टेक अ स्पिन ऑफ दिस व्हीकल एंड सारे बेरिंग्स भी इसके चेक कर, सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चेक हो जाएंगे. व्हील बेरिंग्स भी चेक कर लेंगे इसके साथ ही में. बाकी एयर फिल्टर जो है उसका कंडीशन अभी हमें पता नहीं है, बट आफ्टर ओपनिंग द कवर उसका एयर फिल्टर कंडीशन चेक करेंगे. अगर ज़रूरत पड़े तो उसे भी रिप्लेस किया जाएगा. दैट्स इट. तो वीडियो चालू करते हैं. यहाँ पे रेडिएटर का जो कवर है वो कवर निकालना पड़ता है हमें. आ, उसके बाद ही हमें ऑयल फिल्टर निकालना है. तो रेडिएटर का जो ग्रिल है, रेडिएटर का जो फाइबर का कवर है, उसके नीचे रेगुलेटर रेक्टिफायर यहाँ पे लोकेटेड है. तो रेगुलेटर रेक्टिफायर को अनस्क्रू करके निकालने के बाद ही हम वहाँ पे ऑयल फिल्टर का रिंच डाल के ऑयल फिल्टर निकाल सकते हैं. जैसे कि अभी आप देख रहे हैं आर यूनिट हमने नीचे ही छोड़ा है लूज, और अभी हम लोग इसका ऑयल फिल्टर निकाल रहे हैं. तो ये रहा ऑयल फिल्टर. ये भी हाई फ्लो कंपनी का ही था, और अभी इसका इंजन ऑयल जो है वो हम लोग ड्रेन कर रहे हैं. काफ़ी काला हो चुका है. काफ़ी टाइम हो गया इसको रिप्लेस किए हुए, और ड्रेन बोल्ट भी अभी क्लीन करके लेंगे उसके बाद. एंड ऑल्सो इसका जो एयर फिल्टर है वो भी हमने चेक किया, तो वो भी है वॉशेबल एयर फिल्टर है. तो उसको भी हम भी क्लीन करके एयर फिल्टर भी यूजिंग K&N का जो रिचार्ज किट हमारे पास है उसको यूज़ करके हम लोग इसको वापस ऑयलिंग भी करके इंस्टॉल कर देंगे. तो वॉश करने के बाद इसको पूरा ड्राई किया जाता है ताकि एयर अंदर ना रहे. अल्टीमेटली कॉटन का ही फिल्टर रहता है, वॉशेबल है. तो ये जो एरिया है यहाँ पे अपना एयर फिल्टर प्लेस था वो भी क्लीन करके लिया है. साथ ही में अगर ज़रूरत पड़े तो थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन करके लेंगे, बट जहाँ तक हमने इसको टॉर्च लगा के देखा था तो इट वॉज ऑलरेडी क्लीन. तो उसको और साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो वी विल लीव दैट थिंग एट द मोमेंट. इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तो एयर फिल्टर वापस हम लोग लगा देंगे. ये रहा हमारा लिक्की मॉली का स्पेशली मतलब डिज़ाइन आई वुड से, या फिर दिस इज़ द 20W50 रिकमेंडेड ग्रेड फॉर ऑल दी हार्लीज. ये हमने खास इसी बाइक के लिए ऑर्डर किया हुआ है. कुछ 1500 के करीब इसका, 1450-1500 के करीब इसका कॉस्ट MRP रहता है. एंड अभी जो है हम काम कर रहे हैं कि कूलेंट जो है इसका, कूलेंट पूरा ड्रेन करके लेंगे. तो कूलेंट ड्रेन करने के लिए हमें पहले इसका लेफ्ट साइड का जो फुटरेस्ट ब्रैकेट है वो निकालना पड़ता है. और फुटरेस्ट ब्रैकेट निकालने के बाद ही इसका कूलेंट का जो ड्रेन बोल्ट है वो हम निकाल के सारा कूलेंट जो है उसको ड्रेन करके लेंगे. एक्चुअली फोर्स में आता है वो. अच्छा था हमने वो ट्रे नीचे रखा था, अदरवाइज ये फुल स्पीड में आ जाता है. ये भी जो कूलेंट है ये काफ़ी टाइम से इसको रिप्लेस नहीं हुआ है. ब्रेक पैड का भी हमने कंडीशन चेक किया था, तब हमें ब्रेक बाइट हमने स्पेशली चेक किया था, तब इट वॉज वेरी पुअर. तो वी आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ रिप्लेसिंग द ब्रेक पैड्स. हमें ऑलरेडी ब्रेम्बो कंपनी के ब्रेक पैड्स हमने ये बाइक के लिए प्रोक्योर किए हुए हैं. ये रहे हमारे ब्रेक पैड्स नए वाले. ये फुल्ली सिंटर्ड ब्रेक पैड्स हैं. इससे थोड़ा सा ब्रेक बाइट में इम्प्रूव भी, ब्रेक बाइट जो है वो इससे इम्प्रूव हो जाता है.
कैलिपर साफ करने के बाद अभी हम लोग ब्रेक पैड्स जो है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं वापिस कैलिपर के अंदर, बिकॉज इट इज़ बेटर टू हैव अ गुड ब्रेक। ये रहा हमारा कूलेंट का रिजर्वायर, ये पूरा ही ड्रेन हो चुका था, इसीलिए हमने कूलेंट भी रिप्लेस करना उचित समझा। कूलेंट डालने के लिए सबसे बड़ी बात, हार्लीज में इसका फ्यूल टैंक जो है वो ओपन करना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ से हम कूलेंट जो है वो रेडिएटर में पोर कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑकवर्ड डिज़ाइन आई वुड से, बट ठीक है, अभी हर बाइक का अपना अपना डिज़ाइन रहता है, तो उस हिसाब से। ये रहा हमारा वुर्थ का कूलेंट। ये है हमारा ऑयल फिल्टर, हाई फ्लो का ही हम लोग ऑयल फिल्टर यूज़ करते हैं यूजुअली इन ऑल द बिग बाइक्स। तो ये जगह जो है यहाँ पे ऑयल फिल्टर बैठता है वो हमने क्लीन करके लिए अच्छे से, ताकि ऑयल लीकेज ना हो इन फ्यूचर। और बाद में अभी हम लोग लिक्विड वाले का ये 2050 ग्रेड वाला ऑयल पोर करने वाले हैं। एयर फिल्टर का बॉक्स, एयर फिल्टर का कवर भी हमने वापस फिटिंग करके दिया, करके लगा कर फिटिंग किया है। और ये 2050 ऑयल डालने के बाद वी आर गुड टू गो, हमारी बाइक का पूरा सर्विसिंग हो गया है और कुछ इसमें बचा नहीं है। ब्रेक ऑयल भी हमने इसका रिप्लेस किया था, दैट आई कुड नॉट शो यू ईच एंड एवरीथिंग दैट वी हैव डन ऑन दिस बाइक। वॉश भी करके लिया था, प्लग का कंडीशन भी देखा था, प्लग साफ भी करके वही लगाया था। There are a lot of other things which we have done it on this bike, which I could not shoot and show it to you. इसके बाद इसका फ्यूल टैंक लगेगा, बाकी साइड पैनल्स एक बार चेक करके वो भी लगा दिए जाएंगे एंड बाइक इज रेडी टू राइड। सो सो हार्ली का काम अभी पूरा हो चुका है एंड अभी हमने इसका टेस्ट राइड भी लिया एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस है इसका डेफिनेटली। मतलब जो टॉर्क है इसका, इट इज़ समथिंग नेक्स्ट लेवल। आपने देखा हमने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं, राइट फ्रॉम द इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, कूलेंट भी ड्रिंक किया था हमने। इसमें जो एयर फिल्टर लगा हुआ है वो स्क्रीमिंग ईगल का लगा हुआ है, विच इज़ रीयूजेबल एयर फिल्टर, तो हमने उसको क्लीन करके लिप करके वापस लगा दिया। बाकी ब्रेक पैड आगे के हमने रिप्लेस किए, पीछे के तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है एज सच। आई होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया रहेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डू दैट एंड वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।